अब देखो ऐसा है कि तुम अगर मैच खेल रहे हो तो गधे घोड़ों के साथ तो खेलोगे नहीं, तुमको एक इंसान ही रखना पड़ेगा। बट एक ऐसे इंसान चूज करना जो तुम्हारे काम आए, जो तुम्हारे साथ रहे पूरे मैच और कहीं अलग दूर ना जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पोस्ट करता हूँ, सब आके यही पूछते हैं कि भाई स्क्वाड कैसे बनाया, कि कैसे स्क्वाड बनाई जाए और कैसे मैचेस खेले जाए। तो जो हमारी ये सीरीज बन रही थी, इसी सीरीज का ये एक सेकंड पार्ट है और इसमें तुमको पूरी डिटेल बता दूंगा कि कैसे दुनियादारी चलती है और तुम कैसे एक स्क्वाड को चला सकते हो। और हाँ, अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से पूरा देख लिया तो तुमसे बेटर कोई स्क्वाड बना भी नहीं पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं तुम सब लोग कंफ्यूज रहते हो कि कैसे चूज कर रहे हैं और किसको चूज कर रहे हैं। और तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल यही होता है कि हमारी पहली चॉइस क्या होगी, हमें किस क्वालिटी का और किस टाइप का प्लेयर रखना है और उसको किस टाइप से यूज करना है। क्योंकि एट द एंड तुम्हें लिमिटेड साधनों में इस गेम को खेलना है। मतलब ये कोई वन टैप वाला गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको 4 टैप मारने पड़ेंगे 4 लोगों के साथ। तो इसमें तुम्हें ऐसा कॉम्बिनेशन बिल्ड करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे काम आए। तो अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कहाँ से तुमको स्टार्ट करना चाहिए और तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहला सवाल यही होता है कि हाउ टू स्टार्ट, इसका स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं तुम कंफ्यूज रहते हो कि मैं स्टार्ट करूँ तो करूँ किसके साथ और कहाँ से करूँ और हमको कहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा और बहुत सारी चीजें। इसके लिए तुमको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। तुम्हें ये पता करना होगा कि कहाँ पे टूर्नामेंट्स चल रहे हैं और कहाँ पे लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर कोई एंट्री फीस या फिर कुछ भी नहीं रहती है। क्योंकि अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करना है टीम के साथ है, तुम ऐसी जगह ही चूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर तुम किसी और जगह पर जाओगे तो वहां शायद तुम्हें लॉस देखने को मिल सकता है। और अगर तुम कहीं डायरेक्ट बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो तो उसमें सबसे बड़ा लॉस ये रहेगा कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे हारने के बाद। तो हारना अगर है तुमको तो किसी छोटे टूर्नामेंट पे ट्रायल लेके पहले वहां से स्टार्ट, और उसके बाद अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो उससे बेटर मैं आपको बताता हूँ नाइट टाइम में आफ्टर 12 या फिर आफ्टर 10 आप ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलो डायमंड लॉबी पे रह के, वहां भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो शायद तुमको थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर हाँ वही सच है। देखो क्या होता है, जब तुम हाई टायर पे खेलते हो ग्रैंड मास्टर, इन टायर्स में तुमको लो लॉबी मिलती है। लो लॉबी से मेरा कहने का मतलब है नूब लॉबी। आपने देखा होगा ऐसे बंदे आते हैं जो एकदम सिर्फ खड़े रहते हैं, उनको आप इजिली मार के चले जाते हैं। बट टूर्नामेंट्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर तुम ज्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो आप डायमंड पे रह के 16 वर्सेस स्क्वाड खेलो। कुछ दिन अगर आपने 15 दिन खेला तो आपको अपना गेम प्ले मालूम चल जाएगा। क्योंकि जब तक तुम्हारा टीममेट मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों ने भी साउथ मूवीज देखी होंगे कि भाई गेम में ताकत जरूरी नहीं होती है, गेम में जरूरी होता है जिगरा। क्या कितना जिगरा है। ग्रैंड मास्टर में खेलने से जिगरा नहीं आता है, वो आपको डायमंड पे रहकर ही लाना पड़ेगा। और अगर आप मेरी इस वाली एडवाइस को मानते हो तो शायद आप इन फ्यूचर कुछ अच्छा कर पाओ। बट हाँ, अगर तुम गोल्ड प्लेटिनम पे रह के खेल रहे हो और साथ में तुम ग्रैंड मास्टर पे जाके अपनी बहादुरी दिखा रहे हो और ये भी कम पड़ रहा है, तो उसके बाद तुम अनलिमिटेड ग्लोबल वाले मैचेस खेल रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। कितनी आत्माएं समा रखी है तेरे अंदर। देखो, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो अनलिमिटेड ग्लोबल और टाइम वेस्ट करते हो। बट देखो कुछ नहीं होता है, टूर्नामेंट्स में तुमको अनलिमिटेड ग्लोबल नहीं दी जाएंगे। पर अगर तुम कहीं ना कहीं उस वाली प्रैक्टिस को ऐसा मान के चल रहे हो कि तुम टूर्नामेंट में अच्छा करोगे, तो भाई देखो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो। क्योंकि देखो अगर तुम अनलिमिटेड में खेलोगे तो तुम्हारे पास पेशेंस की थोड़ी सी कमी रहेगी। बट अगर तुम लिमिटेड में खेलोगे तो तुमको वो चीज सीखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आपको फुल मैप खेलना है या फिर आपको 4v4 भी खेलना है, बिकॉज गरीना ने 4v4 को भी एज ए कॉम्पिटिटिव ले लिया है, तो उसमें अगर आप खेलना चाहते हो तो वहां तुमको लिमिटेड चीजें मिलेंगी। और एक अनलिमिटेड में टाइम वेस्ट करने वाला लिमिटेड में कुछ भी नहीं कर पाता। ये हम लोगों ने देख लिया अभी कुछ दिन पहले हुआ। और देखो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना और भी चाहूंगा, अगर तुम वन टैप खेल रहे हो तो बढ़िया है। बट वन टैप के साथ तुम एग्रेसिव रश भी खेलो, क्योंकि वन टैप ठीक है, लगता है अच्छा लगता है। बट अगर तुम रश करना नहीं सीख पाए तो उस वन टैप का कोई मतलब नहीं। तुम वन टैप मारते रह जाओगे, सामने वाला तुमको रश करके मार जाएगा। कभी ऐसे बंदे के साथ खेलना जो रश करता हो और किसी वन टैप वाले के साथ। अगर तुम वन टैप को रश के साथ मिला लेते हो तो तुमको शायद थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा। थोड़ा नहीं कहूंगा मैं, फायर पावर तुम्हारा फायर पावर प्रो मैक्स हो जाएगा। अब देखो ऐसा है कि वन टैप भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है कि जिसमें आप एग्रेसिव तरीके से जाके वन टैप्स मारते हो, और दूसरा होता है इसमें तुम एक्टिंग करते हो, वेट करते हो कब इसका हेड दिखेगा। बट अगर तुम स्क्वाड की बेसिस से देखोगे तो वहां पे तुमको कोई इंतजार करने का मौका नहीं देगा कि भाई वो हेड दिखाएगा और तुम उसको हेड मारोगे। क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड एक्सपीरियंस बराबर बराबर है, तो पूरे चांसेस है कि तुम्हारे मारने से पहले सामने वाला तुमको मार सकता है। बट मेरी बताए बातें अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। प्लेयर कैटेगरी से समझ लो तुमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो तुम्हारे साथ खेलना पसंद करे। और दुनिया का कोई भी प्लेयर तुम्हारे साथ तब खेलना पसंद करेगा जब तुम्हारी गेम अच्छी। मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगा कोई ऐसा प्लेयर चूज करो जिसका माइंड सेट क्लियर हो कि हाँ मुझे अभी ये करना है, डिसीजन लेने की पावर अच्छी हो। और फिर दूसरी बात आती है गेम प्ले। गेम प्ले बहुत जरूरी है, अगर गेम प्ले नहीं है तो कुछ भी नहीं। और गेम प्ले से मतलब ये नहीं मेरा कि आप अश्वत्थामा बन जाओ, मैं यही कहूंगा तुमको कि जो गेम के बेसिक होते हैं वो उसको आने चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में गेम में हर कोई मरता है। एक मैं भी मरूंगा, आपको भी मरना है, आपसे बड़ा कोई प्लेयर हुआ वो भी मरेगा, और वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर भी मरेगा। तो ये एक विधि का विधान है जो आज नहीं तो कल हर टीम के हर प्लेयर के साथ होना ही। तो यहाँ पे तुम्हारा माइंड सेट ये हेल्प करता है कि तुमको डिमोटिवेट नहीं होना है हारने। क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि गेम प्ले बहुत सारे स्टारों के पास है, पर स्टारों के पास दिमाग नहीं, इसलिए स्टार लोग नहीं जीत पाते। देखो दिमाग बहुत जरूरी है।
देखो जो ये वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं देखो तुम्हारी टीम में कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए तुमको जो एक अलग रोल निभा पाए। बिकॉज अगर चारों प्लेयर सेम माइंडसेट के होंगे तो तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। और तुम अगर सिर्फ गेम प्ले, फायर पावर इसी वर्ड को मेन चीज मानते हो तो फिर शायद तुम बेवकूफ हो। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि हमको 4 प्लेयर कैसे चूज करने, तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी टीम कैसे बना रहे हो। बट मैं बस तुमको एक सिंपल सा माइंडसेट दे रहा हूँ कि हाँ तुम ऐसा एक एग्जांपल के रूप में ऐसी टीम बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले तुमको एक आईजीएल चूज करना पड़ेगा, बिकॉज वही डिसाइड करेगा किसका क्या रोल होगा और कौन किस चीज में बेटर है। जोन की प्रेडिक्शन से लेकर रोटेशन तक सब उसी का काम होता है। तो एक आईजीएल तुम्हारे पास बेटर है तो मतलब तुमने अपनी टीम को 30% बिल्ड कर लिया। बट अभी की जरूरत के हिसाब से चलोगे तुम कि अभी क्या जरूरत है, नीड्स से, तो उसमें स्नाइपर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है अभी के टाइम में। एक प्लेयर तुमको ऐसा चूज करना पड़ेगा जो स्नाइपर बढ़िया चलाता हो, डबल M2 भी चलाया, डबल स्नाइपर, डबल ऑम, कुछ भी ऐसे जो डबल चलाता हो तो वो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो लीडर के ऊपर होता है क्या चूज कर रहा है, पर अगर मैं तुमको एक एडवाइस दूं तो किसी अननोन प्लेयर को लेने से अच्छा तुम किसी नोन प्लेयर को मौका दो जिसके साथ तुमने टाइम स्पेंड किया और तुम्हारी बॉन्डिंग बढ़िया, जो तुम्हारी बात को सुनता है। बिकॉज यहाँ पे आईजीएल की बात अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर मतलब ही नहीं है आपकी टीम में। पर इसके बाद बात आती है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज से। तुमको ऐसा बंदा चूज करना पड़ेगा जो असोल्टर अच्छा हो, जिसको असोल्ट राइफल चलाने आती है, M14 से लेके ड्रैगनॉव, स्कार, AK, ग्रोजा जो मिल जाए वो गन चला ले। उसका शॉर्ट रेंज बढ़िया हो और अगर साथ में उन दोनों में से कोई एक बंदा जो लॉन्चर बढ़िया चला सकता हो तो ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो इस टाइप का जो मैं तुमको एग्जांपल दिया ऐसा तुम कुछ अपनी टीम में बिल्ड कर सकते हो और ये तुम्हारे काम आएगा। पर इसमें तुमको प्रायोरिटी यही देना है कि तुम्हारा बीच में कम्युनिकेशन अच्छा हो, चारों माइक ऑन करके खेलने वाले हो और साथ में डिवाइसेस मेन चीज, चारों का डिवाइस बढ़िया हो। और फिर उसके बाद का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन होगा वही तुम्हारा लक डिसाइड करेगा कि तुम कितना आगे जाते हो। तो देखो डिसीजन बहुत जरूरी है। डिसीजन में तुम्हारी हार और जीत को डिसाइड करता है। स्टार्टिंग का पहला डिसीजन तुम्हारा यही होना चाहिए कि तुम सबको मिलकर एक आईजीएल चूज करना पड़ेगा कि किसको तुम अपना लीडर बना रहे हो। पॉसिबिलिटी है कि मे भी स्टार्टिंग के कुछ समय वो लीडर अच्छे से लीड ना कर पाए, बट जब उसको समय के साथ एक्सपीरियंस मिलता रहेगा वो और अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग भी प्रोडक्शन ही करके पता करते हैं कहाँ जोन है, कहाँ हमें जाना चाहिए, कहाँ एनिमी नहीं हो सकता है, क्या हमारा मूविंग एरिया होगा, कहाँ हमारा ड्रॉप पॉइंट होगा, बहुत सारी चीजें। तो लीडर उसी बंदे को बनाना जिसको गेम की पूरी एक्सपीरियंस हो, जो कॉम्पिटिटिव में थोड़ा समय स्पेंड कर चुका हो और जिसको अच्छी समझ हो। और इस डिसीजन को अगर तुमको मेंटेन रखना है तो उसके लिए तुमको आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए और कोऑर्डिनेशन के लिए माइक ऑन रहना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को देखा बिना माइक ऑन करे खेल। अगर तुम बिना माइक ऑन करे खेल रहे हो ना मेरे दोस्त, तुम लिटरली बता रहा हूँ कभी लक बाई चांस गलती से भूल चूक से जीतोगे तो जीतोगे, नहीं तो तुम्हारे कोई चांस नहीं है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में जब कोई एक बंदा डिसीजन लेगा उसको तुम सुन के उस पर रिएक्ट ही नहीं कर पाओगे तो फिर उस डिसीजन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। क्योंकि आपके छोटे छोटे कॉल्स कहीं ना कहीं एक गेम को डिसाइड करते हैं। आप क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है। इवन मान के चलो कोई एनिमी आ रहा है उसको आपने 10 का डैमेज भी दिया ना, वो भी आपको बताना। अपनी टीम को एग्जैक्ट लोकेशन बताना, साथ में ये बताना कि तुमने सामने वाले एनिमी को इतना डैमेज दिया है, ये बहुत मैटर करता है। और तुम्हारा रश का डिसीजन हर एक चीज का, हाँ चलो इतना डैमेज दिया है अब हमें रश करना चाहिए, हमने एक नॉक किया अब हमें रश करना। तुम्हारे जोन की प्रेडिक्शन कि तुम्हें कब जोन के अंदर जाना है, किस तरह से मूव करना है, तुम जोन के अंदर रहोगे बाहर रहोगे, यही डिसीजन तुम्हारे गेम में तुम्हें एलिमिनेट होने से बचा सकता है। अब लीडरशिप में मेन चीज यही होती है कि आपके चारों प्लेयर आपकी बातों को माने। अगर आप बातों को नहीं मान रहे हो तो फिर कोई सीन नहीं बनता इसके आपके जीतने का। फिर वो सारी चीजें टेम्पररी रहती हैं, परमानेंट फिर आपको प्रॉब्लम से फेस करना है। अगर तुम प्रैक्टिस की बात करोगे सबसे बड़ी प्रैक्टिस यही होती है कि अपने आप को कभी प्रो मत समझना कि तुम ही भगवान हो, तुमसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। अगर तुम अपने आप को हमेशा एवरेज प्लेयर मान के खेलते रहोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा लेवल में रहेगा। कॉन्फिडेंस अगर लेवल में रहेगा तो ही बेटर रहेगा, अगर वो घटेगा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तुमको प्रॉब्लम देगा। अगर तुमको इसको मेंटेन करना, तुमको रोज डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारी औकात दिखा देगी। और मान के चलो तुमने 2 दिन खेला फिर बाकी दिन बोला अरे यार नहीं यार गेम में तो खेलना है, ऐसे तो खेलना अपन कर लेंगे। ऐसा होता है ना जो मतलब आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी चिंता क्यों करे जब जीना है तुझको बरसों। तो ये वाली अगर तुम चीजें लेके चलोगे तो तुमको बहुत प्रॉब्लम होने है। अभी के टाइम में बहुत सारी टीमें इस चीज से सफर कर रही हैं और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तुमने थोड़ा सा गैप लिया वो प्रॉब्लम देगा तुमको। मैं इसके लिए एग्जांपल देता हूं। तुमको देखो बंदी बढ़ानी होती है तो तुमको उसको टाइम देना पड़ता है। और मान के चलो एक टूर्नामेंट का जो कप है वो तुम्हारी बंदी, और अगर तुमको उस बंदी को बढ़ाना है तो तुमको गेम में टाइम देना पड़ेगा। और देखो भाई अभी के टाइम में इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये जरूर दिमाग में लेके चलना। और कभी भी ये मत लेके चलना कि देखो यार मैं इतने बड़े गिल्ड का हूँ, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, या फिर मेरे को इतने लोग जानते हैं तो मैं इतना छोटा टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता और तुमसे बड़ा बेवकूफ फिर पैदा भी नहीं होगा, ये बता दो। और जितने सिंपल वर्ड्स में तुमको मैंने एकदम जो मेन चीजें होती हैं वो बताई ना, उतनी तुमको कोई बताएगा भी नहीं। और फिर भी तुम अगर इग्नोर करते हो तो भी तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो इसलिए इसका एक टाइम टेबल बनाओ कि तुमको नाइट में इतना टाइम अपनी टीम को देना है। 4 घंटे में कम से कम तुमको 5 से 6 या फिर 7 मैच निकालने टीम के साथ। और या अगर तुम ज्यादा विले बैठे हो तो फिर उसके लिए आप दिन भर आराम से बैठ के कोई भी जितने भी टूर्नामेंट कस्टम हो रहे हैं सब में अपना टाइम स्पेंड करके इजीली अपने टाइम का सही यूज कर सकते हो। पर उससे पहले मैं तुमको यही बोलूंगा कि
देखो भाई, पढ़ाई छोड़ के ऐसा मत करना, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तुमको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले उसको प्रायोरिटी दे लेना, फिर ये करना बहुत टाइम। क्योंकि देखो अभी के टाइम में जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में 24/7 हर जगह कस्टम्स होते हैं, तुम हर जगह खेल सकते हो। जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ सिक्सर ही मारो, तुम स्टार्टिंग छोटे से करो, फिर बाद में थोड़ा और बड़ा, फिर उससे और बड़ा ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये सब में तुम्हारे आईजीएल की जिम्मेदारी होती है कि तो उसको अधिक से अधिक टूर्नामेंट में अपनी टीम को रजिस्टर करवाना। तो आईजीएल को मुझे डंडा करके रखने का कि भाई मेरे को अधिक से अधिक टूर्नामेंट खेलना, सब में पार्टिसिपेट करवाओ, सब में खेलेंगे। क्योंकि मान के चलो अगर तुमने एक महीने में 400 टूर्नामेंट खेलना, उन 400 में से अगर तुम 20 भी जीत रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए ग्रोइंग स्टेज। क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी टीमों को तुम अपना आदर्श मानता हो कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, मैं इनसे सीखा हूं, मैं इनको देख देख के आगे आया हूं। तो देखो कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी 0 लेवल से स्टार्ट किया और उन्होंने भी ये चीजों को फॉलो किया। अब मत पूछना कि टीम कैसे बनाया, तुमको पूरी डेडिकेटेड वीडियो दे दी है मैंने इस टॉपिक के ऊपर, और अब तुम्हारे सारे डाउट शायद अब क्लियर हो गए होंगे, अब कुछ नहीं बचा होगा पूछने के लिए। और इन फ्यूचर तुमको और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।